हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ दमदार पीएसयू बैंक के बारे में, जिसमें शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और उसके जो सबसे बड़ा दिग्गज पीएसयू बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन पांचों शेयर्स में आज एक दमदार रैली देखने को मिली है। 3% से लेकर इसमें तकरीबन तकरीबन 5% की भी तेजी आज देखने को मिली है। अच्छी खासी रैली यहाँ पर जरूर आई है, वीडियो में बातचीत करना बनता भी है। ठीक है, पीएसयू बैंक में रौनक लौट रही है कि नहीं, क्या पीएसयू बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्या इन पांचों बैंक में से कौन से बैंक में आप पैसा लगा सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। 44 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड करे, तकरीबन 4% की दमदार रैली आई है। 2.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोगों ने यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करने का काम किया है। 100 रुपए के भी बड़े लेवल से शेयर टूट के नीचे आया था। पेंडेमिक के दौरान 36 रुपए तक का इसने लो भी बना दिया, फिर तेजी आई, 50 रुपए तक पहुंचा, फिर वापस गिरावट आई और शेयर वापस 40 रुपए से भी नीचे चला गया। लेकिन अब थोड़ी सी तेजी यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिली है। और ऑल टाइम परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो तकरीबन तकरीबन 200-230 रुपए के लेवल से टूट के नीचे आया है और काफी बुरी हालत है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है इनकी। उसके अलावा हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात करो, 11% लोग बिकवाली करने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी फेस्टिवल ऑफर लॉन्च किए, चाहे वो घर के लिए हो या फिर कार लोन के लिए, होम लोन या फिर कार लोन के लिए काफी सारे ऑफर्स इन्होंने निकाले भी हैं। जून क्वार्टर अच्छा नहीं था, 650 करोड़ का नुकसान हुआ है और इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 1200 करोड़ का नुकसान इनको हो चुका है। उतने अच्छे परफॉर्मेंस इनके देखने को नहीं मिलते हैं। प्रमोटर मतलब सरकार की बहुत बड़ी होल्डिंग है, 71.60% की बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन वो लोग बिकवाली कर रहे हैं। देखिए 6% की होल्डिंग 4% की हो गई एफआईज की, म्यूचुअल फंड की 11% की होल्डिंग 8.5% में सिमट के रह गई, इंश्योरेंस कंपनी की 4.28% की होल्डिंग 3.56। तो भैया बिकवाली हो रही है, बड़े बड़े फंड हाउसेज जो है वो यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आज तेजी आई है, पीएसयू बैंक में तेजी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा जो आरबीआई की तरफ से आज जो मीटिंग हुई थी उससे एक चीज सामने आई कि भैया पीएसयू बैंक में जो रेपो रेट कट की बातचीत चल रही थी तो वो अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो पीएसयू बैंक को ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन अभी अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जरूर शॉर्ट टर्म में तेजी की आप उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं, हर पीएसयू बैंक में शॉर्ट टर्म में तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसमें खरीदारी करने से बेहतर मेरा सुझाव रहेगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। लेकिन बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। 28-29 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर, आज भी 4% की तेजी है, तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है इसका। इसने भी कोरोना के दौरान अगर हम देखें तो 26 रुपए के आसपास का लो इसने बना दिया था और अभी ये अपने उसी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कोई खासा बड़ी तेजी आई नहीं है इसमें भी। और ये शेयर भी एक बहुत बड़े और रेप्यूटेड बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ है पीएनबी के ऊपर भी लोगों का भरोसा उठ चुका है। लोग बहुत ही कम भरोसा करते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बहुत कम भरोसा लोग करते हैं। टेक्निकल रेटिंग इनकी भी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे, 26% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो जरूर जून में थोड़ा सा प्रॉफिट है, 475 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ जरूर है। लेकिन उससे पहले के जो 2 क्वार्टर है मार्च और दिसंबर, उसमें 500-600 करोड़ के लॉसेस भी यहाँ पर इनको देखने को मिल चुके हैं। तो वो चीज भी हमें देखनी चाहिए। कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अगर कोई बैंक में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो तो वो एक अच्छा बैंक माना जाता है। एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन तो ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 85% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। आप देखिए 2.39% की होल्डिंग 0.89% तक पहुंच चुकी है। सितंबर क्वार्टर के इनके आ चुके हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न, और हर किसी ने भयंकर बिकवाली की। आप खुद देखिए यहाँ पर
मार्च में 2.18% की जो होल्डिंग थी वो 0.89% की हो चुकी है एफआईएस की। म्यूचुअल फंड की 2.26% की होल्डिंग 1.40%। मतलब जो बड़े फंड हाउसेस है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। बड़े फंड हाउसेस बिकवाली कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तीसरा जो शेयर है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक 60 रुपए के ऊपर है, 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका भी आज हमें 121 लाख के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। 60 रुपए के ऊपर है, 2.5% से 3% की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। कोरोना के दौरान ये 40 रुपए के आसपास का लो इसने बनाया था, बाद में अच्छी खासी रैली आई, फिर थोड़ा सा गिरावट आई, अब फिर से तेजी की तरफ ये शेयर जा रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी न्यूट्रल देखने को मिली है। उसके अलावा 100% लोग, हर कोई यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, कोई भी बिकवाली करने की सलाह नहीं दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो हर क्वार्टर में इसने पैसा कमाया, ये अच्छी बात है। सॉरी, मार्च में नुकसान हुआ था, 217 करोड़ का लॉस हुआ था। इससे पहले अगर जून में देखें तो 370 करोड़ का मुनाफा है, और इससे पहले भी अच्छे खासे प्रॉफिट आपको देखने को मिल चुके हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो इसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक ठीक से आई नहीं है, जून की अभी तक पैटर्न नहीं आई है। मार्च में अगर हम देखें तो 83% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे एफआईएस भी यहाँ पर बिकवाली करे, 4.21% की होल्डिंग 2.34% है। म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूसली बिकवाली करे, 8.45% की होल्डिंग 4.70% है। 1.90% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 1.54% है। तो भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस की यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक की मैं बात करूं तो कैनरा बैंक टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अभी अच्छी नहीं है। आप देखिए लो की बात करें, 76 रुपीज के आसपास का लो ये बना चुका है पेंडेमिक के दौरान में, फिर तेजी आई, फिर से गिरावट आई, फिर से धीरे धीरे से, लेकिन तेजी की तरफ से आगे बढ़ रहा है। इसकी भी टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदारी करने की सलाह दे, 28% लोग बेचने की, 11% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, एज यूजुअल 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट रहते थे, लेकिन मार्च में तो 3260 करोड़ का भयंकर नुकसान इनको झेलना पड़ गया। तो वो एक अच्छे नतीजा आप यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, 78% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर मतलब सरकारी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखने जाए, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को गिराया है, 3.26% की होल्डिंग 2.63% है। और उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी, तो म्यूचुअल फंड ने तो बहुत ज्यादा बिकवाली की है, 5% की होल्डिंग 2.5% से भी कम हो चुकी है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड के द्वारा यहाँ पर बेची गई है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर स्टक होकर पड़े हुए हैं। तो देखिए इन चारों शेयर्स में मेरी एक ही सलाह रहेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में, इंडियन बैंक में और कैनरा बैंक में, इन चारों बैंकिंग शेयर में मेरी एक सलाह है कि खरीदारी मत करो। अगर खरीदारी की है तो आपके पास मौका है मुनाफा वसूली करके एग्जिट होने का, लेकिन खरीदारी करने की सलाह इस प्राइस मतलब अभी तो नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी जिस लेवल पे चारों के चारों शेयर ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी आपको 5-6% का ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो फायदा उठाइए, और अगर 5-6% की और ज्यादा तेजी आती है तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करें और एग्जिट कर ले यहाँ से। लेकिन एक और सरकारी बैंक है जिस पर आप गेम खेल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 198 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड करा, आज भी 3.5% की बढ़िया रैली है। और आप देखिए 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिला है। और ये वो शेयर है जब भी इसमें गिरावट आई है उतना बड़ा इसने बाउंस बैक भी किया है। 10 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है, बड़ा बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, 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 फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो जब भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट देखने को मिले, आप खरीदारी करो। और टेक्निकल रेटिंग इसकी ही अच्छी है, बाकी चारों की टेक्निकल रेटिंग उतनी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है, 10 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 14 के आसपास है। तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 49% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 50% लोग बिकवाली करने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा हर क्वार्टर में इस बैंक ने पैसा कमाया है। 5,200 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में, 4,555 करोड़ का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 6,800 करोड़, सितंबर में 3,645 करोड़ और 3,400 करोड़ के प्रॉफिट जून 2019 में भी यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और एफआईएस की। एफआईएस ने हालांकि बिकवाली की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है और इंक्रीज भी किया है। ओवरऑल अगर आप किसी भी पीएसयू बैंक में खरीदारी करने की सोच रहे हैं और आप लंबी दूरी का गेम खेलना चाहते हैं
तो मुझे लगता है कि आपको SBI पे पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अगेन कह दूं, SBI पे आप पैसा लगाएं, लेकिन ऐसा मत करें कि आप इस पर लंबी दूरी का गेम खेलें, मतलब 5-10 साल का गेम खेलें जी नहीं। इसमें गिरावट आए, खरीदारी करो, अगर आपको पर शेयर 20-25 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। वापस शेयर नीचे आएगा, वापस खरीदारी करो, वापस प्रॉफिट हो, वापस एग्जिट करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन चारों शेयर्स में तो मैं यही कहूंगा कि अगर यहाँ से 3-4% का ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिलता है तो आप मुनाफा वसूली करके एग्जिट करना ज्यादा पसंद करेंगे, तो बेहतर होगा। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में, इंडियन बैंक में और कैनरा बैंक में, इन चारों बैंकिंग शेयर में खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लेकिन SBI में आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 खरीदो, वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से अगर आप चाहते हो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और अच्छा शेयर है, डूबेगा नहीं ये, और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी कमा कर देगा आने वाले दिनों में। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।